बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद क्या यकीन है कि इंशाअल्लाह आप जहाँ होंगे खैर के साथ होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट हमारी दरख्त है जो एशिया में बड़े आराम से आपको जगह जगह मिल जाता है और वो है नीम का दरख्त। तो कहते हैं ना कि एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा तो इसको कड़वे तरीन जो अद्वियात हैं उनमें इसका शुमार होता है। लेकिन इसकी कड़वाहट जो उनसी है वही असल में इसकी अफादियत है। जैसे करेले की कड़वाहट है वो उसके लिए अफादियत है, जैसे एक चीज़ होती है तुम्बा, उसकी कड़वाहट जो उनसी है वो उसकी खसूसियत है। इसी तरह से नीम की जो कड़वाहट है वो भी अपनी खसूसियात से भरपूर है। नीम अमूमन आपने सुना ही होगा कि खून सफाई के लिए बेहतरीन है, चेहरे के कील मुहासों के लिए, दाग धब्बों के लिए, फोड़े फुंसियों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत कारआमद है। उसके अलावा नीम जो उनसा है वो आपको मल्टीपर्पज़ एक तरह से बीमारियों से बचाव के लिए भी आप नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर से ऐसे मौसम में जो नमी का, हब्स का, सफोकेशन का मौसम होता है, उसमें नीम का इस्तेमाल जो उनसा है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, उसको खाने में भी और उसको लगाने में भी। अच्छा, नीम जो उनसा है वो खुश्क तबीयत का होता है, तो इसको जब भी इस्तेमाल किया जाए तो कोशिश कीजिए कि इसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए ताकि इसकी जो उनसी खुश्की वाली कैफ़ियत है उससे आपको कोई परेशानी ना हो। पाउडर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आधी चमची जो उनसी है वो रोज़ाना, डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, आधी से 1 चमची, आधी सुबह चमची ले लें, आधी चमची शाम को ले लें पानी के साथ, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। उसके अलावा इसके अगर ताज़े पत्ते मिल जाते हैं तो उनको खूब अच्छी तरह से धोइए, उसका कहवा बनाइए, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके जिस्म को तरोताज़ा करने के लिए, जिस्म से बदबू दूर करने के लिए, जिस्म से टॉक्सिन्स निकालने के लिए बेइंतहा मुफ़ीद है। इसके साथ-साथ नीम जो उनसा है वो जरासीम कुश भी होता है, तो नीम के पत्तों को सुखा के अमूमन अलमारियों में, सूटकेसेस में डाला जाता है, या हम अपनी स्पाइसेस में, या जो लोग चावल ज़्यादा लेके रखते हैं अपने घर में, बोरी के हिसाब से लेते हैं ताकि ज़्यादा देर इस्तेमाल कर सकें, वो अगर नीम की पत्तियाँ उसमें शामिल कर दें तो कोई ज़ायक़ा नहीं आएगा, लेकिन नीम की वजह से उसमें कीड़े पड़ने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। इसी तरह से गंदुम में भी आप डाल सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपने थोड़ा देर अरसे के लिए ज़ख़ीरा करनी है, तो उसमें नीम के पत्ते सुखा के डाल दीजिए, तो वो जरासीम कुश होता है, तो इस वजह से उसमें कोई फंगस वग़ैरह भी नहीं लगेगी। नमी को भी ये थोड़ा-सा अपने अंदर जज़्ब कर लेता है और उसके साथ इसमें कीड़े पड़ने का भी चांस ख़त्म हो जाता है। तो ये भी एक नीम की बहुत बड़ी ख़ुसूसियत है। इसी तरह से नीम को आप घर में रख सकते हैं, उससे आपकी आबो-हवा ठीक रहती है। नीम का एक और आपको नुस्ख़ा बताता हूँ, उन लोगों के लिए ये बड़ा कारआमद है जिन बच्चों के सरों में जुएँ पड़ जाती हैं और वालिदैन इंतहाई परेशान होते हैं कि जुएँ किसी सूरत ख़त्म नहीं हो रही। वो केमिकल बेस्ड चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना चाहते, जैसे आते हैं एंटीलाइज़ शैम्पूज़ भी आते हैं, एंटीलाइज़ लोशंस भी आते हैं, लेकिन उनके ज़हन में होता है कि ये केमिकल्स हैं, तो इससे ये ना हो कि बच्चों की आँखों में चला जाए या बच्चों के सर में कोई एलर्जीज़ हो जाएँ, या खुदा न ख़ास्ता बालों को कोई नुकसान पहुँचे। तो उसका एक सेफ़ेस्ट नुस्ख़ा आपको बताता हूँ, और इससे गारंटीड 2-3 एप्लीकेशंस में जुएँ जो उनसी हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, लीखें भी ख़त्म हो जाती हैं। और अगर सर के ऊपर कोई एक्ज़िमा टाइप की इन्फेक्शन है, खुश्की जमी हुई है, उसको भी इंतहाई फ़ायदा देता है ये वाला नुस्ख़ा। तो ये हर कोई इस्तेमाल कर सकता है जिनको खुश्की हो, स्किन का कोई प्रॉब्लम हो, बालों की जिल्द का कोई प्रॉब्लम है स्कैल्प के ऊपर, या फिर जुएँ उनके पड़ी हुई हों, तो उनके लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद है। नुस्ख़ा नोट कीजिए, इसमें आपने 1 टेबल स्पून लेना है नीम का पाउडर, 1 टेबल स्पून आपने लेना है तुम्मे का पाउडर। तुम्मा एक फल सा होता है, गोल होता है बिल्कुल। आप देख लीजिएगा, पंसार से जब भी लें तो कोशिश कीजिएगा कि साबित फल की शक्ल में हो, टूटा हुआ ना हो, सुराख ना हो, क्योंकि उसमें फिर कीड़ा जाने का चांस होता है, इसलिए जाला पड़ जाता है। तो इसलिए देख के लीजिए कि साफ़-सुथरा हो। वो लाके घर में ग्राइंडर में पीस लीजिए, बड़े आराम से पिस जाता है। और उसका पाउडर 1 चमचा आपने लेना है नीम का पाउडर। उसको आपने 3 से 4 टेबल स्पून दही में मिक्स करना है, ठीक है? दही में मिक्स करके और उसको जिल्द पे लगा के, सर के बालों की जिल्द, बाल हटा-हटा के जिल्द पे लगाइए और उसको तकरीबन पौन घंटे, घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद साफ़ पानी से सर धो लीजिए, साफ़ पानी से अच्छी तरह निकाल लीजिए, क्योंकि बहरहाल तुम्मे का भी ज़रा-सा दाना-सा रहेगा और नीम का भी होता है, तो उसको खूब अच्छी तरह से आप धो लीजिए। धोने के बाद बालों को खुश्क कीजिए और उसके बाद बालों में तेल लगाइए।
कोई सा भी जो भी तेल अवेलेबल हो आपके पास, सरसों का लगा लें, तिलों का लगा लें, बादाम का लगा लें, जो भी तेल आपके पास मौजूद है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल लगाने के बाद बारीक कंघी कीजिए और आप देखिएगा कि किस कदर जुएँ जो उनसे हैं वो निकलेंगी, लीखें निकलेंगी, और इंशाल्लाह हफ़्ते में 2 दफ़ा कर लीजिए शुरू में। फिर जैसे-जैसे मसला कम होता जाए तो हफ़्ते में 1 दफ़ा, फिर 10 दिन में 1 दफ़ा, फिर 15 दिन में 1 दफ़ा, इस तरह करते जाइए तो इंशाल्लाह जुओं का या स्किन का, स्कैल्प का कोई भी ऐसा इशू होता है, हल्की-फुल्की इन्फेक्शन होती है, फंगल इन्फेक्शन होती है, वो सब चीज़ें आपकी इंशाल्लाह ठीक हो जाएँगी। तो ये सब इस्तेमाल कीजिए। ये जितनी भी हर्ब्स हमारे पास हैं, इनकी अफ़ादियत इतनी ज़्यादा है कि अगर आप इसको, हम जितनी लंबी वीडियो बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि एक वीडियो में 2-4 बातें की जाएँ ताकि आपके ज़हन में भी रहें और आप उनसे फ़ायदा भी उठा सकें। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।